करोड़ों रुपए के नशे के प्रतिबंधित सामान के साथ 5 नशे के कुख्यात अपराधी कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर पुलिस की बड़ी सफलता। अपराधी पप्पू सोनार पर कई मामलों के 26 केस है दर्ज। भागलपुर जिले के बढ़िया पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भागलपुर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गौरतलब हो कि यह नशे का व्यापार कई वर्षों से चल रहा था। आज उसी बाबत में 5 खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जो अवैध रूप से नशीला पदार्थ पकड़ाया है उसकी बाजार में अभी तक कीमत करोड़ों रुपए से ज़्यादा है। भागलपुर के बढ़िया पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सिटी डीएसपी के निर्देश में कई थाने की पुलिस टीम बनाकर नशीले पदार्थ का धंधा करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया। यूं तो भागलपुर पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है, लेकिन यह बड़ी सफलता है कि और इस काम में 19 जनवरी की रात्रि में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ और जिसमें पता चला कि कुछ पुराने अपराधियों के द्वारा कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं जिनका इस्तेमाल नशे के तौर पर होता है उसका वृहद पैमाने पर भंडारण एवं व्यापार किया जा रहा है। यह सूचना मिलते ही एक टीम गठित की गई जिसमें 3 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई, 1 पीटीसी और 1 सिपाही शामिल थे, जिसे 24 घंटे के अंदर अंजाम दिया और 5 अपराधियों को करोड़ों रुपए के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। भागलपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और कुख्यात 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छापेमारी के क्रम में प्रतिबंधित नशीला पदार्थ, कफ सिरप, दवाओं के मुख्य सरगना गौरव कैसान के साथ साथ गिरोह के अन्य सदस्य अमित शाह उर्फ पीयू सोनार और पप्पू मिश्रा और मुकेश कुमार, गोदाम मैनेजर राजकुमार सिंह अग्रवाल, कैरियर और मुंदी चक से भारी मात्रा में कार्टून में रखे गए प्रतिबंधित कफ सिरप एवं नशीली पदार्थ के दवाओं को बरामद कर जब्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ की गई जा रही है और यह कार्रवाई अभी भी जारी है। साथ ही इस कार्य में और संलिप्त लोगों के पकड़े जाने एवं बरामदगी की संभावना है। वितरण करते हैं तो उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके और उसमें मुकदमा कायम किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो ड्रग एडिक्ट हैं वो प्रायः करते हैं और जो ड्रग पेडलर हैं इसको जो बाज़ार की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पे इसको नशेड़ियों को बेचते हैं। किन किन जिलों में सर इनका सप्लाई होता था? अभी तक तो जो आसपास के ज़िले हैं बांका, कटिहार इत्यादि का हम लोग को पता चला है। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं वितरण करते हैं तो उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके और उसमें मुकदमा कायम किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो ड्रग एडिक्ट हैं वो प्रायः करते हैं और जो ड्रग पेडलर हैं इसको जो बाज़ार की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पे इसको नशेड़ियों को बेचते हैं। किन किन जिलों में सर इनका सप्लाई होता था? अभी तक तो जो आसपास के ज़िले हैं बांका, कटिहार इत्यादि का हम लोग को पता चला है। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अब भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़े संगठित गिरोह जो कि नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं H1 शेड्यूल में आती हैं उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था और इसमें हमारी 4 टीमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में 4 टीमें काम कर रही थीं, जिसमें हमारे 3 इंस्पेक्टर साहब हैं, अशोक कुमार, संजय कुमार सुधांशु, जवाहर प्रसाद यादव और हमारे 8 सब इंस्पेक्टर इसके साथ लगे हुए थे। पूर्णेंदु कुमार, राज रतन, संजय कुमार सत्यार्थी, प्रमोद कुमार शाह
मोहम्मद दिलशाद, देवानंद पासवान, राहुल कुमार और दो लेडी सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी और नीता कुमारी, इफ्तिकार खां, पूजा शर्मा, सोनी कुमारी और एक एएसआई और एक पीटीसी और एक सिपाही। पूरी टीम पिछले 24 घंटों से लगातार रेड कर रही थी। इसकी शुरुआत यहाँ पे कस्बा गोलाघाट पड़ता है ततारपुर थाना में, उसमें एक बहुत बड़ा अपराधी जिसके ऊपर कुल 26 कांड दर्ज है, पप्पू सोनार के नाम से उसको जानते हैं, उसका असली नाम अमित शाह है, वो और उसका शागिर्द पप्पू मिश्रा, ये दोनों गिरफ्तार हुए। पप्पू सोनार पर कुल 26 केस दर्ज है, जिसमें 7 डकैती के हैं और 5 रंगदारी के हैं, 2 लूट के और हत्या के भी मामले उस पर पहले से दर्ज हैं। जो पप्पू मिश्रा है, इस पर भी कुल 4 आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। और यहाँ पे 30 कार्टून जो प्रतिबंधित दवा है उसकी बरामदगी की गई, उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद तिलका मांझी थाना क्षेत्र में गंजी मिल फेज़ 2 में एक बड़ा गोदाम पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1,63,000 नाइट्रोजेपाम जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उसकी टैबलेट्स मिली है और लगभग 34,000 बॉटल कोडीन का सिरप मिला है। और उसके बाद जो इसका सरगना था गौरव किशन, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके निशानदेही पर एक गोदाम है मूंदीचक तिलका मांझी में, वहाँ पर भी 50 कार्टून प्रतिबंधित चीज़ें बरामद की गई है और कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा राजकुमार सिंह और मुकेश कुमार, दो जो मैनेजर इनके थे गौरव किशन के, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अभी भी कुछ लोगों को हिरासत में लेके पुलिस की जो टीम है लगातार पूछताछ कर रही है और इनका इस पूरे गिरोह का जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसको भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अमरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर से रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग का भयावह रूप ले लिया, जिसमें 3 खपड़े का मकान बुरी तरह जल गया। और दरअसल दोपहर के वक्त खाना बनाने के दौरान गैस के रिसाव से अचानक आग लग गई और इसकी चपेट में 3 खपड़े का मकान आ गए और जिसमें गोती देवी पति हीरादास का बैंक से निकाला 52,000 रुपया और जेवर जल गया, तो वही सुनीता देवी पति उमेश मंडल का 42,000 नगद और लकड़ी काटने का 2 मशीन और बेटी के शादी के लिए रखे जेवरात आग की चपेट में आ गए और सभी पीड़ित परिवार किराए की मकान में रहते थे। आग में लाखों की क्षति हुई है और वही जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर समय से रहते आग पर काबू पा लिया, तो वही बबरगंज थाना पुलिस भी मौजूद थी। ललमटिया थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब के नशे में 2 शराबी को हल्ला हंगामा करते हुए मोहनपुर दुर्गा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। उसे थाना पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 2 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पीठदौड़ी निवासी प्रशांत कुमार और परवीन कुमार के रूप में हुई है। वहीं पर ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब के नशे में हल्ला हंगामा करते हुए 4 शराबी को सुभाष चौक से किया गिरफ्तार। उसे थाना पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 4 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के ऊपर टोला मरवाड़ी पट्टी निवासी राजेंद्र प्रसाद शाह, खटिक टोला निवासी बबलू महलदार, उत्तर टोला निवासी मोहम्मद फकरे आलम, ललमटिया थाना क्षेत्र के पिपरपाती निवासी किशन शाह के रूप में हुई है। वहीं पर नाथनगर थाना इंस्पेक्टर खलीक उजमा ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मरवाड़ी युवा मंच भागलपुर सिद्धि शाखा की तरफ से रामानंदी हिंदू अनाथालय नाथनगर में आज 39वां चरण अनाथ दिवस
पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 21 फल फूल के पेड़ को लगाया गया और गौ सेवा कार्यक्रम के तहत 56 भोग का आयोजन किया गया। भागलपुर सिद्धि शाखा की अध्यक्ष अर्चना मावंडिया ने कहा कि हमें हमारी संस्कृति याद रखनी चाहिए और जिसमें कई गई और गाय की पूजा करने से करोड़ों देवी देवता की पूजा होती है। भारतवर्ष के लगभग सभी घरों में पहली रोटी गाय के लिए ही निकालती है और तो हमें आने वाली पीढ़ियों भी ऐसे कार्यों करते रहने चाहिए। और अनाथालय के द्वारा इस कार्यक्रम को सराहनीय बताया। संस्था कर्मी दीपराज भारती के द्वारा बुके देकर मारवाड़ी युवा मंच के सिद्ध शाखा के अध्यक्ष का स्वागत किया गया। अन्य सदस्य सोनम खटोर और रेणु बजाज और रुचि बाजोड़िया, रीचा खोटरीवाला और विधि मुरारका, सोनम लोकानिया एवं उपस्थित सदस्यों में इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। अध्यक्ष अर्चना मावंडिया, सचिव अंबिका शेखर और कोषाध्यक्ष सोनल जिलोका मौजूद थे। मारवाड़ी और मंच सिद्धि शाखा की सदस्य हूँ रेणु बजाज। हम लोग यहाँ पर गौशाला में 56 भोग का कार्यक्रम संपन्न करने आए हैं। अच्छा 56 भोग के कार्यक्रम के तहत हाँ। हम लोग आए। अच्छा, आपका परिचय? मैं रेणु बजाज, मारवाड़ी और मंच की सिद्धि शाखा की सदस्य। अर्चना मावंडिया, भागलपुर मारवाड़ी और मंच भागलपुर सिद्धि शाखा की अध्यक्षा। तो अपने लोग यहाँ पे आए हैं गाय गौ सेवा के तहत, एक कार्यक्रम के तहत आए हैं जिसमें हम लोग 56 भोग की व्यवस्था किए हैं। हम लोगों ने मानस बनाया कि 56 भोग हम गाय को खिलाएं, तो उसके तहत हमने 56 चीज़ों की व्यवस्था की है। हम जैसे जानते हैं कि हमारी संस्कृति में गाय को माता का रूप माना जाता है, तो हम चाहते और उनमें 36 तरह के करोड़ों तरह के इसमें है ना देवी देवता वास करते हैं। तो हम लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और आगे भी हमारी पीढ़ी जो है वो इसे माने, तो हम उसे प्रारूप देने के लिए यहाँ पे रामानंद हिंदू अनाथालय में नाथनगर में हम लोग मारवाड़ी युवा मंच सिद्धि शाखा की सारी सदस्य रेणु बजाज, मैं अर्चना मावंडी अध्यक्षा, सोनल खटोर और क्या ये इधर रुचि बाजोरिया। तो थैंक यू। भोग के लिए गाय के लिए 56 भोग लेके आए हैं। अपनी तरफ से ये सोच रहे कि हमारा जो संस्कार है वो आगे बढ़े, हमारे बच्चों को भी आगे ये समझ में आए कि गौ की सेवा करनी है, उसकी रक्षा करनी है। तो आज ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि आज अनाथालय पहुँचे और इतने? ये हमारी सिद्धि शाखा की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जी ने बोला कि हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों का वृक्षारोपण भी है, उसके बाद हम लोग हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी आज के दिन ही रखा है, तो उसमें हमने 20-21 कम से कम पौधों वृक्ष जो बड़े वृक्ष होते हैं सारों का अरेंजमेंट किया है। उसे हम लगाएंगे ताकि ये आगे वाली पीढ़ी को भी यहीं पे होगा वो? हाँ, वो भी हमारे यहीं अनाथालय में ही होगा। जैसे यहाँ के अनाथ बच्चे जो हैं उनको फल फूल के हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं जिनसे उन्हें वो आगे जाके मिल सके। ये आपका कौन सा ये है नाम? मारवाड़ी और मंच भागलपुर भागलपुर सिद्धि शाखा। परिचय अपना दीजिए। मैं अर्चना मावंडिया, सिद्धि शाखा की अध्यक्षा। आप मैडम? रुचि बाजोरिया, सिद्धि शाखा की मेंबर। आप बता दीजिए। मैं सोनम खटोर, मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर सिद्धि शाखा की मेंबर हूँ। हम लोगों के मन में बहुत दिनों से आ रहा था कि हम लोग कुछ अच्छा करें, और जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे समाज में बच्चों के लिए या फिर भगवान के लिए, आज तक आपने देखा होगा भगवान के लिए लोग 56 भोग, तरह तरह के पकवान और बहुत कुछ लेके जाते हैं। बट गायों के लिए जब भी आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वो जो रोज़ खाती हैं, जो उनका चारा होता है, ज़्यादातर लोग वही दान पुण्य करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर वही सब दिया जाता है। बट हम लोगों के मन में आया जब हम लोग इतनी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनको भी तो कभी पता चले कि 56 भोग क्या होता है। तो मुझे लगता है कि गायों को ये सेवा दे के हम लोग खुद को भी बहुत खुश कर रहे हैं और आगे अपने बच्चों के लिए भी कुछ संस्कार भी छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान एक तो आप वृक्षारोपण अलग करवाइए। इस हत्याकांड के फरार आरोपी को नाथनगर से किया गिरफ्तार। अवैध संबंध को लेकर नीतीश की पीट कर हुई थी हत्या। सनोकर थाना क्षेत्र के नारायणवट्टी
गांव में 1 दिसंबर को प्रेम प्रसंग के नीतीश कुमार को की हत्या हो गई थी। कांड में शामिल फरार आरोपित रंजीत पासवान को पुलिस ने नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसादासपुर गांव के पासवान टोली से गिरफ्तार किया है। उसे सनोखर थाने की पुलिस को सौंप दिया और गिरफ्तार की पहचान रंजीत पासवान के रूप में की गई है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा गांव के निवासी मदन पासवान के 23 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की हत्या पर परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। इसमें हत्याकांड में शामिल जय कुमार पासवान को गिरफ्तार कर न्याय के हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद सही रंजीत की तलाश पुलिस कर रही थी। उसके बाद बहनोई लक्ष्मण पासवान के घर से नाथनगर थाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। इधर सनोखर के थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्याकांड में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, बाकी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।